जो कि ग्वालियर से है। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान मासूम के अपहरण से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक एक सिरफिरा बदमाश आधी रात को एक मासूम को किडनैप करके ले गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। गनीमत ये रही कि बच्ची के अपहरण के तुरंत बाद पिता की नींद खुल गई और पूरा परिवार मासूम की तलाश में जुट गया। खोजबीन के दौरान पार्क से बच्ची के रोने की आवाज आई। पिता को आता देख बदमाश मौके से भाग गया और आखिरकार पिता को अपनी बेटी मिल गई। घटना पड़ाव थाना इलाके के आरपी कॉलोनी की है। पुलिस 2 दिनों से आरोपी की अब तलाश में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना का सामने आ चुका है। और अभी तक बदमाश की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सिर फिरा ये बदमाश नजर आ रहा है, जो कि आधी रात को एक मासूम को किडनैप करके ले गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि बच्ची के अपहरण के तुरंत बाद पिता की नींद खुल गई थी और पूरा परिवार मासूम की तलाश में जुट गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें बदमाश बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यही वो शख्स है, ये बदमाश है जो कि इस बच्ची को उठाकर ले गया था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिता की नींद खुल गई और उसके बाद जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज सुनी पिता ने, तो उसके बाद पार्क से बच्ची बरामद हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लॉकडाउन का दौरान चल रहा है, कोरोना जारी है, लेकिन उसी तरफ हम अगर देखें तो आपराधिक वारदातें भी सामने आ रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। अभी तक कुछ और जानकारी हाथ लग पाई है क्या इस बदमाश के बारे में? देखिए, बदमाश के बारे में पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि कोरोना का संक्रमण काल है, लगातार पुलिस सड़कों पर भी है, उसके बावजूद भी अपराधी लगातार अपराध को करने में व्यस्त है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि लगभग 3 बजे रात का ये समय है जब एक परिवार अपनी बच्चियों के साथ सो रहा था। उसी वक्त ये व्यक्ति उसके घर में घुसता है और एक 3 साल की मासूम बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता है। और जब उसके पिता की नींद खुलती है तो अपनी बच्ची को पास में न पाकर वह बाहर खोजने निकलता है, तो पास के पार्क से उसके रोने की आवाज आती है। और जैसे ही बच्ची का पिता पार्क में अंदर जाता है तो आरोपी जो है पिता को आता देख मौके से फरार हो जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने रहा है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है, कहीं आसपास उसका ही रहने वाला है। हालांकि पिता ने उसे पहचानने से इनकार किया। उनका कहना है कि किसी तरह की कोई दुश्मनी या कोई रंजिश उस व्यक्ति से नहीं है और ना ही वो उसे पहचानते हैं। अब पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर आसपास के इलाकों में और सभी थानों में उसके सीसीटीवी फुटेज भेजे गए हैं, ताकि यदि वो पहले से यातन बदमाश रहा है और पुलिस में उसका कोई रिकॉर्ड है तो उसके आधार पर उसकी पतारती की जा सके। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो अक्सर जो है रैकी करके ही इस पूरी वारदातों को अंजाम देते हैं। जाहिर तौर पर ये बदमाश जो कि सीसीटीवी में नजर भी आ रहा है, इसने कई बार इसी इलाके में और इसी घर पर नजर रखी होगी और उसके बाद मौका देकर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो परिवार है, हालांकि वो बहुत संपन्न परिवार नहीं है, बल्कि एक मजदूर परिवार है जिसकी ये बेटी थी और वो एक जो निर्माणाधीन मल्टी है उसमें वो निवास कर रहे थे और उस दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये हो सकता है कि कोई पुरानी कोई रंजिश हो या कोई न कोई ऐसी वजह रही हो जिसके चलते इस बच्ची का अपहरण किया गया हो, क्योंकि पैसे जैसी बात या फरोती को लेकर ये अपहरण था, इस तरह की बात तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे हैं, जब आरोपी पकड़ा जाएगा उसके बाद ही पता किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो आरोपी है वो लंबे समय से इस परिवार पर नजर बनाए हुए। चलिए, शुक्रिया आपका शैलेंद्र भदौरिया इस जानकारी के लिए।